हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन की समरी। जिन बच्चों को पूरी डिटेल में चैप्टर चाहिए, ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे ही है, प्लीज अच्छे से उसे देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस एग्जाम यही है, नेक्स्ट डे ही है, मुझे एक समरी चाहिए, मुझे जस्ट एक शॉर्ट में ये पता होना चाहिए कि क्या है इस चैप्टर में, तो वो मैं आज आपको विद इन 10-15 मिनट्स ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन में एक्चुअली चैप्टर में ये है कि हम ये देख रहे थे कि वो ब्रिटिशर्स क्या क्या कर रहे थे नवाब के साथ, किंग के साथ, हमारे स्टेट्स के साथ, हमारे नेशन के साथ। अब हम ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि वो एजुकेशन वाला, स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट हुआ, एजुकेशन पे क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, वो चीजें हैं। तो 1783 में क्या हुआ था, विलियम जोन्स फ्रॉम कैलकटा, कैलकटा से कौन आए, विलियम जोन्स आए, और वो बहुत लिंग्विस्टिक थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी ऑलरेडी। लैंग्वेज मतलब बहुत सारी लैंग्वेज जानने वाला इंसान, बोलने वाला इंसान। ठीक है, तो टुगेदर विथ हेनरी थॉमस एंड नथानियल ही सेट अप एशियाटिक सोसाइटी। तो उन्होंने हेनरी थॉमस के साथ और नथानियल के साथ सेटअप किया एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल एंड एशियाटिक रिसर्च, एक जर्नल, एक न्यूज़पेपर, ये दोनों उन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था। विलियम जोन्स बहुत ज़्यादा ये जो इंडियन लिटरेचर थे उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, और उन्हीं के ही आप साथी बोल सकते हो, हेनरी और नथानियल जो उनके साथ काम करते थे। और वो किनसे इन्फ्लुएंस थे, विलियम जोन्स की बातों से। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज, संस्कृत बोलना जानते थे, पर्शियन और ये सब बोलना जानते थे, अरेबिक वगैरह। तो वो बोलते थे कि इंडियन लिटरेचर में बहुत फायदा है, बहुत अच्छी चीजें बताई हुई, इसमें इंक्लूड है आयुर्वेद वगैरह, हर्बल, कैसे कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें जो पोएट्री के थ्रू समझाई गई है, संस्कृत श्लोक्स के थ्रू समझाई गई, वो बहुत अच्छा लगता था उनको। तो उन्होंने अपने जो कोवर्कर बोल दो, फ्रेंड बोल दो, जो भी, इनके साथ क्या किया, सेटअप किया एशियाटिक सोसाइटी का, बंगाल में एशियाटिक रिसर्च, एक जर्नल उन्होंने लिखा। किसके बारे में था वो, पूरा इंडियन लिटरेचर के बारे में, आप देख सकते हो। 1781 में क्या हुआ था, मदरसा ओपन किया गया था टू प्रमोट अरेबिक, अरेबिक को प्रमोट करने के लिए मदरसे स्कूल्स होते हैं ना, वो सब ओपन किया गया था। उसके बाद आए थे विलियम जोन्स। मैंने ईयर इसीलिए लिखा है कि आप कहीं लिख सकते हो। फिर क्या होता, 1790 मदरसा वाला बाद में इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारे ये है कि क्या हुआ था इंडिया में, उन चीज़ों से रिलेटेड, इंडियन लिटरेचर से। मदरसा ज़्यादातर इंडिया में बहुत है बट पाकिस्तान में ज़्यादा है, और वो उस टाइम एरिया पूरा हमारा एक ही था ना, इसलिए। 1791 में क्या होता है, हिंदू कॉलेज वर स्टैब्लिश्ड इन बनारस, बनारस में हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया था। इन लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया था इन चीज़ों को, मदरसा को, हिंदू कॉलेज को, है ना। संस्कृत टेक्स्ट उसमें, बनारस में जो हिंदू कॉलेज था उसमें संस्कृत टेक्स्ट लिखना और समझना दोनों बताया जाता था। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही थी ब्रिटिश वाली उस टाइम। मगर देखो, जितने लोग सपोर्टर्स थे उतने ही इस चीज़ के हेटर्स भी थे, जो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का जो है वो टाइम सिविलाइज्ड हो ईस्टर्न कल्चर के साथ या ईस्टर्न एजुकेशन के साथ। वो चाह रहे थे कि बजाय कि प्रैक्टिकल नॉलेज के, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा हो नॉलेज, जैसा कि वेस्टर्न साइड्स में होता है ना। तो जेम्स मिल आए, देखो, फिर टेक्निकल, साइंटिफिकल, टेक्निकल, एडवांस रेदर देन पोइट्री लिटरेचर, इन सब को वो नहीं बोलते थे, बोलते थे पोइट्री लिटरेचर, इन सब से, संस्कृत से कुछ नहीं होता, श्लोक वगैरह से वो उनको ऐसा लगता था ज़्यादा अच्छी तरह से लोग समझेंगे, सिविलाइज होंगे। कैसे, आप प्रैक्टिकल की बजाय टेक्नोलॉजिकल चीज़ें समझाइए, साइंटिफिक चीज़ें बच्चों को समझाइए। 1830 थॉमस बेबिंगटन ने क्या किया था, एक्ट 1835, इंग्लिश मीडियम ऑफ वेस्ट फॉर एजुकेशन। उन्होंने बोला था एक्ट 1835 में, जो इंग्लिश जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम, इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश, द होल एजुकेशन टिल 10th और 12th। ठीक है, इंग्लिश मीडियम ऑफ वेस्ट फॉर एजुकेशन, बेसिकली फॉर 10th, राइट। Then 1854 Charles Wood's dispatch, European learning benefits. What he said, Charles Wood का उन्होंने एक बोल सकते हो आप, जैसे अपन पूरा डॉक्यूमेंट क्या है, जो एक
मतलब उन्होंने एक वुड्स डिस्पैच करके उनका एक लेटर गया था किनका, चार्ल्स वुड का, कब 1854 में। उन्होंने बोला था कि यूरोपियन लर्निंग जो है वो ही बेनिफिट करती है किसी को भी, एक पर्टिकुलर इंडिया के नहीं, हर बच्चों से रिलेटेड। वो कह रहे थे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं वो बेनिफिशियरी है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें ज़्यादा नॉलेज मिलती है ऐसे बजाय कि लिटरेचर, पोएट्रीज, स्टोरीज के थ्रू पढ़ाने के। हमारी जैसे पाठशाला वगैरह होती, ओपन होती थी, खेत के बाहर या पेड़ों के नीचे ऐसे बैठ के, तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ में। तो जैसे अभी भी पढ़ाई आप देखोगे तो बहुत अलग है बाहर की और इंडिया की, बहुत डिफरेंस। तो उन्होंने बोला, चार्ल्स वुड ने, उनको जो उन्होंने लिखा था उसको बोलते हैं लेटर को वुड्स डिस्पैच। उन्होंने बोला था यूरोपियन लर्निंग ज़्यादा बेनिफिशियरी है इंडियंस के लिए। 1830 में क्या हुआ था, थॉमस बेबिंगटन आए थे ना जब, तभी विलियम एडम थे, स्कॉटिश मिशनरी थे वो, स्कॉटिश मिशनरी। आप ना विलियम जोन्स विलियम एडम में कंफ्यूज मत होना, जोन्स जो थे वो सपोर्टिव थे, एडम थे वो सपोर्टिव नहीं थे हमारे कल्चर के। स्कॉटिश मिशनरी 1 लाख पाठशाला जो थे उन्होंने इसके बारे में लिखा था, स्कॉटिश थे वो, 1 लाख पाठशाला और 20 लाख जो स्टूडेंट्स थे बंगाल में, बिहार में, उसके बारे में उन्होंने पूरी एक जैसे बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्री, एक बुक वो लिखी थी कि कैसे यहाँ पढ़ाई होती है। बच्चे जो हैं वो अनइवन बच्चे, मतलब एज ग्रुप के वाइज क्लासेस में नहीं, क्लास 1 में कोई 10 साल का बच्चा भी है तो क्लास 1 में कोई 15 साल का बच्चा भी है, क्लास 1 में कोई 4-5 साल का बच्चा भी है, जिसकी मर्जी हो रही है वो जिस क्लास में बैठना चाह रहा है वहाँ बैठ रहा है, जो सिलेबस पढ़ाना चाह रहा है वहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक फीस नहीं थी, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी। अगर आपको धूप लग रही है तो आप इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अगर आपको अच्छा मौसम है तो आप खेतों के बीच बैठ जाओ, आपको लग रहा है हम सर के घर जो पढ़ा रहे हैं टीचर उनके घर पे ही पढ़े तो वो घर के बाहर भी पढ़ा रहे। कोई पर्टिकुलर स्पेस या जगह नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका मन कर रहा है वो पढ़ा रहा है, जो टॉपिक है उसको पढ़ाना है वो पढ़ा रहा है। उन्होंने पूरा इसके बारे में लिखा विलियम एडम ने। मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि न्यू रूल्स फॉर पाठशाला, सिलेबस, फीस, टाइमिंग, डिसिप्लिन, ये सब 19th सेंचुरी जैसी आती है तो पाठशाला के बारे में रूल्स बनने लगते हैं। रूल्स मतलब कि क्या टाइमिंग होगा, फिक्स टाइम रखो, कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है ऐसा नहीं, फिक्स टाइम, 6 डेज आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉर्निंग का टाइम है 8 to 1, 8 to 2 जो टाइम है उसमें ही आना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक क्लास में इतने बच्चे होंगे, इस एज ग्रुप के बच्चे इस क्लास में पढ़ेंगे, इतनी फीस हुआ करेगी, किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा, उन्होंने फिक्स किया धीरे धीरे। डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, कोई बीच में से उठ के जा रहा है, खेलने लग रहा है, ऐसा नहीं। महात्मा गांधी उन्हीं दिनों, फिर महात्मा गांधी बोलते हैं दे मेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर। उन्होंने बोला कि बजाय कि हम जैसे पढ़ते थे, हम जो करके सीखने वाली चीज़ है ना, महात्मा गांधी बोलते थे करके सीखो, तो वो बोल रहे थे ये चीज़ तो हो ही नहीं रही। बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके, लाइफ के साथ एक्सपीरियंस करके सीखते थे इंडिया में, वो चीज़ अब नहीं हो रही। और सुपीरियर किसको बना रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमें थोपा जा रहा है और हमारी चीज़ों को दूर किया जा रहा है। जो हम लर्न करते थे उनसे हमें इंडियंस को दूर किया जा रहा है। तो नो लाइव एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल ही नहीं रही बच्चों को, करके सीखना वाली चीज़ हो नहीं रहा, तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था आप हम जो इंडियंस, हमको टच में रहना चाहिए इंडियन कल्चर के, बजाय कि वेस्टर्न कल्चर को हमारे ऊपर थोप रहे हो आप, हम आपकी चीज़ें हमें मतलब लागू करने को या सीखने को तो हमारे पीछे पड़ रहे हो, जो हमारी चीज़ें हमें उनसे दूर करते जा रहे हो। यही रविन्द्रनाथ टैगोर, सेम टाइमिंग था 1901 की बात है, शांति निकेतन उन्होंने ओपन किया था। ओपन स्कूल होता है, लर्न विद क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, क्रिएशन, इसके साथ चीज़ें लर्न करने के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है हु हैज सेट अप शांति निकेतन, ऑप्शन आ सकता है गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम जोन्स, थॉमस, किसी का भी आ जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन ओपन किया था। किसने बोला था कि दे मेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर, गांधी जी ने बोला था। ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आएंगे, कुछ भी अलग नहीं कराया मैंने। जो भी आपके टेक्स्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स थे उन्हीं को शॉर्ट करके, हो सकता है ये सब कुछ एक क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है आपको समझ में आ ही रहा है महात्मा गांधी क्या बोलना चाहते थे इन 2 लाइनों में। अगर आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना होगा आप कर दोगे, डिटेल में कर दोगे इसको डिस्क्राइब, है ना।
तो ओवरऑल सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन का ये मीनिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।